राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अजय एकादशी की पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और क्या भोग लगाना है भगवान को, व्रत का पारण समय क्या रहेगा, सब पूरा जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लिया था। तो फ्रेंड्स, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जन्माष्टमी के बाद की है जो एकादशी होती है, इसे अजा एकादशी कहते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शास्त्रों में कहते हैं जो कोई भी अजा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त दुखों और पापों का नाश हो जाता है। अगर आप व्रत भी ना कर सकें तो कम से कम पूजा आप आज के दिन जरूर से करें। तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है, तो आप राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण भगवान का संयुक्त रूप से पूजन करें। तो आप यह पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर घर के उत्तर या पूर्व दिशा में एक चौकी लगाकर जो है पीले कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो प्रतिमा स्थापित करें। और देखिए, बिना गणपति जी की तो पूजा अधूरी होती है। तो सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं तो गणपति जी को आपको पूजन जरूर करना चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आज के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और श्री हरि विष्णु भगवान का जो भी विग्रह आपके घर में, जैसे लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम भगवान या भगवान विष्णु जी की मूर्ति, तो उनका आज के दिन आप स्नान कराएं, अभिषेक करें। तो यहाँ पे एक पात्र में हमने स्वास्तिक बनाया है और देखिए तिल डाले हैं और तुलसी दल हमने प्रभु के चरणों में अर्पित किया है। इसके बाद हम स्नान कराएंगे। तो आप पानी में गंगा जल मिलाकर डाल लें और इससे आप भगवान जी को स्नान करा सकते हैं। और आप चाहें तो कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप जो है अष्टगंध चंदन पानी में मिलाकर गंधोदक स्नान ठाकुर जी को करा सकते हैं। तो 2025 में 19 अगस्त दिन पड़ रहा है मंगलवार। इस दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए पारण का समय। तो 20 अगस्त की सुबह में 5:53 से लेकर 8:23 तक आपको व्रत का पारण करना है। और पारण आप इस शुभ समय में ही करें, तभी आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस बार अजा एकादशी पर बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि कहते हैं कि अगर इस योग में कोई भी शुभ कर्म किए जाएं तो उसका फल हमें 3 गुना होकर मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन प्रभु भक्ति में रहें। तो सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करें, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और देखिए सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपनी पूजा शुरू करें। और तुलसी आपको एक दिन पहले ही यानी आज सोमवार को ही तोड़ के रख लेनी है। कल एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। कल एकादशी के दिन सिर्फ तुलसी जी में दीपदान होगा। तुलसी जी की परिक्रमा करें, पुष्प अर्पित करें। और देखिए आज के दिन न दान का विशेष महत्व है। तो आप अन्न का, वस्त्र का दान अगर किसी को करते हैं तो इससे हमारे पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है। फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत करने से हमारे रोग दोष का नाश होता ही है, साथ ही हमारी जो भी मनोवांछित जो भी इच्छाएं हैं वह भी पूर्ण हो जाती हैं। श्री हरि की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका है एकादशी व्रत करना। और जो भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगी कि आप एकादशी का व्रत जरूर से ही किया करें। एकादशी व्रतों में राजा माना गया है। आप कोई भी साप्ताहिक व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत करने वालों को कोई और व्रत करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ा व्रत बताया गया तो है। यहाँ पे बात नियम थोड़े से भूख की, तो कठिन आज जरूर के होते हैं, दिन जो है लेकिन आप एकादशी करके में हमें देखिए, आपके बादाम जीवन में और आनंद छुआरे आ का जाएगा। भोग लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने पंचमेवे का भोग लगा रही हूँ। तो इसी में छुआरे कटे हुए आप अलग अलग से छुआरे रख के भी भोग लगा सकते हो। माता लक्ष्मी गणपति जी के लिए आप अलग से भोग लगाएं, इसमें तुलसी दल का उपयोग आप ना करें। गोपाल जी का जो भोग लगाएंगे उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालें। अन्न का दिन हम इस दिन भोग नहीं लगाते हैं। भोग प्रसाद के साथ जल जरूर होना चाहिए और ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल
फल जरूर रखें। अब हाथ में तिल और पुष्प लेकर के हमें व्रत की कथा पढ़नी है। अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और धन प्राप्ति के लिए आज के दिन आप पूजा में एक सिक्का रखें, जो चांदी का भी हो सकता है या नॉर्मल सिक्का भी ले लें, और उसे आप पूजा करें। रोली से, हल्दी से तिलक करें, तिल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पूजा के बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पे अपने ऑफिस में रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो आज के दिन आप शुरू करें गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, जो कि आपको 41 दिन तक लगातार पढ़ना है या सुनना है। और आप देखना कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। ऐसे ही भाव बनाइए कि जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं वह आपको मिल चुका है। आप देखना आपकी मनोकामना प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। और देखिए, सारे ही कृष्ण भक्त ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, दीपदान करें। तुलसी जी में घर की दहलीज पर किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं दीपदान के लिए। घर की छत पर भी दिया जला सकते हैं। केला, समी, बेलपत्र, जो भी देव वृक्ष आपने घर में लगा रखे हैं, एक दीपक आप उनके नाम का जरूर से समृद्ध करें। विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, गजेंद्र मोक्ष या फिर विष्णु जी सहस्त्र नाम जो भी आप पढ़ रहे हैं वह आप पाठ करें। भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। और श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप तो आपको अवश्य ही करना है। तो देखिए, कुछ दक्षिणा अर्पित करके आप पूजा को समाप्त करें, आरती करें प्रेम पूर्वक भगवान जी की। और शाम को भी दोबारा आप जो सुबह पूजा की उसी जगह शाम को आपको चौकी पर मंदिर में पूजा करनी है। भोग में आप संध्या में मखाने की खीर बना सकते हैं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। जो लोग व्रत में फलाहार लेते हैं, कूटू, सिंगाड़े, आलू हो गया, ये सब आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि चातुर्मास चल रहा है और भादों का महीना है, बहुत सारे लोगों ने दही छोड़ने का नियम लिया होता है। भादों महीने में ना दही नहीं खाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको याद दिला रही हूँ, जिससे आपका नियम खंडित ना हो, ठीक है। और अगले दिन पारण से पहले आपको दोबारा से भगवान का पूजन करना है, आरती करनी है, भोग लगाना है और कुछ दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार निकालने के बाद ही आपको तुलसी जल के साथ पीना है। और थाली में चावल जरूर बनाना है, इसे चावल से ही आपको पूरा पारण करेंगे। तो जो लोग एकादशी के दिन चर्चा का पालन करें, तामसिक चीजों का सेवन कर करें, किसी को कटु वचन ना करें, गाय, चिट्ठी और पक्षियों को भोजन जरूर उतारें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आए लगा लाइन से जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ साथ एकादशी माता महारानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में रिद्धि सिद्धि का खास स्थायी निवास हो, ऐसी कामना माता रानी से करती हूँ। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली पूजा पाठ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आगे के वीडियो शेयर कर रही हूँ।